नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अहम अस्मी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 में जो महाभाष्य को हम पढ़ने जा रहे थे उसका अंतिम वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। और आज हम जो पिछला टॉपिक जहां पर हमने समाप्त किया था उससे आगे व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है इसके ऊपर हमें चर्चा करनी थी और इसी के विषय में आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। और इस तरह से आज ये जो महाभाष्य का पस्पशानिक है इसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे आगे बढ़ते हैं। व्याकरण पदार्थ विचार, इस पर इससे आज इस टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे, इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। प्रश्न यहाँ पर ये उठा था कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, एक लंबा प्रसंग यहाँ पर है कि व्याकरण पद के ऊपर एक अच्छी चर्चा वहाँ पर की गई है। तो व्याकरण शब्द का अर्थ क्या माना जाए, क्योंकि यदि कोई सूत्र पढ़ता है, कोई व्याकरण के सूत्रों का पारायण कर रहा है तो क्या बोलते हैं कि व्याकरण पढ़ता है बोलते हैं। और यदि कोई शब्द रूप पढ़ रहा है या शब्दों की सिद्धि के बारे में पढ़ रहा है, उनकी व्युत्पत्ति के विषय में पढ़ रहा है तो भी बोलते हैं कि व्याकरण पढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या माने, व्याकरण शब्द का अर्थ हम क्या माने। क्या व्याकरण का अर्थ हम सूत्र माने, क्योंकि सूत्र पढ़ने पर व्याकरण पढ़ता है कहा जाता है। तो क्या व्याकरण शब्द का अर्थ सूत्र है और शब्द रूप पढ़ने पर भी व्याकरण पढ़ता है कहा जाता है। तो क्या व्याकरण का मतलब शब्द है या फिर व्याकरण का मतलब शब्द और सूत्र दोनों हैं, ये यहाँ पर एक पूर्व पक्ष के रूप में एक यहाँ पर आक्षेप किया गया। अब तीनों के ऊपर चर्चा की गई है। तो किस तरह से यदि हम शब्द मानेंगे व्याकरण शब्द का अर्थ या सूत्र मानेंगे व्याकरण शब्द का अर्थ या दोनों को मानेंगे तो क्या क्या वहाँ पर मत हो सकते हैं। तो पहले जो है हम सूत्र मानते हैं, व्याकरण शब्द का अर्थ यदि सूत्र मानते हैं तो क्या समस्याएं हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, व्याकरण अर्थात सूत्र। तो इस पक्ष को यदि हम माने, इस पक्ष को लेकर चलें तो मुख्य रूप से दो वहाँ पर जो है दोषों को वहाँ पर बताया गया है। पहला दोष तो ये है कि अगर व्याकरण ही सूत्र है, ठीक है, व्याकरण का अर्थ सूत्र है तो व्याकरण ही सूत्र है तो कहा जाता है कि व्याकरणस्य सूत्रम। यदि मैं कहूँ कि इको यणचि या आद गुण है, किसका सूत्र है, तो आप बोलेंगे व्याकरण का सूत्र है। व्याकरणस्य सूत्रम कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, अगर व्याकरण ही सूत्र है, ये सूत्र का मतलब ही व्याकरण अगर माने तो व्याकरणस्य सूत्रम क्यों कहते हैं। क्यों इसमें षष्ठी लगाई गई, क्योंकि षष्ठी हमेशा वहीं लगती है जहाँ पर दो भिन्न पदार्थ होते हैं। ठीक है, अलग अलग पदार्थों में षष्ठी लगती है उनके बीच के संबंध को बताने के लिए। जैसे कि राज्ञः पुरुष है, राजा अलग है, उसका जो पुरुष है वो अलग है। पुरुष का मतलब उसका जो भी नौकर अमात्य आदि है उसको राजपुरुष कहते हैं। तो राजा अलग है, पुरुष अलग है, उनका संबंध बताने के लिए कह दिया राज्ञः पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर किया गया। ठीक है, लेकिन अगर व्याकरण ही सूत्र है, दोनों अलग अलग नहीं हैं, तो षष्ठी क्यों लगाई फिर व्याकरण से सूत्रम में इस तरह से। और ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो अनुपपन्न है। अगर हम व्याकरण का मतलब सूत्र मानेंगे तो षष्ठी अर्थ जो है यहाँ पर अनुपपन्न होने लगेगा, वो यहाँ पर जो है फिट नहीं बैठेगा। दूसरा दोष ये है कि आप कहते वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्यामहे, कि व्याकरण से शब्दों का ज्ञान करते हैं। अब ये कहा जाता है लेकिन व्याकरण से शब्दों का केवल ज्ञान मात्र नहीं होता। ठीक है, केवल सूत्रों से अगर हम व्याकरण का अर्थ अगर हम सूत्र माने तो सूत्रों से केवल शब्दों का ज्ञान ही नहीं होता, उनका व्याख्यान भी आवश्यक होता है। ठीक है, और व्याख्यान का मतलब क्या होता है, उदाहरण होनी चाहिए, फिर प्रत्युदाहरण आदि होनी चाहिए, फिर वाक्य का अध्याहार वहाँ पर करना पड़ेगा, हमें वाक्य में उस उदाहरण को घटाना पड़ेगा, उन शब्दों को घटाना पड़ेगा, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्याख्यान का मतलब ये होता है केवल सूत्र आपने बताया कोई गणजी की किस स्थान पर यण हो जाता है, आज परे रहते, केवल संधि विच्छेद करना सूत्र नहीं होता है, व्याकरण नहीं होता है। सब कुछ बताना होता है शब्द के बारे में, उसका प्रयोग, उसका उदाहरण, उसका, हालांकि उदाहरण आपको साहित्य में मिलते हैं लेकिन वहाँ पर भी तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम व्याकरण का अर्थ सूत्र मानते हैं केवल, तो ये मुख्य रूप से दोष उत्पन्न होते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर व्याकरण का अर्थ हम शब्द माने तो क्या समस्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर व्याकरण शब्द का अर्थ यदि हम शब्द माने तो कौन से दोष हैं। ठीक है, अब इसमें भी तीन दोष मुख्य रूप से उन्होंने बताए गए हैं। जो व्युत्पत्ति है वो ये है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति शब्दः, ये व्याकरण की व्युत्पत्ति है। और व्याकरण शब्द का अर्थ आप शब्द मानकर चल रहे हैं। ठीक है,
अब इस व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते के हिसाब से जो व्याकरण शब्द बनता है उसकी जो व्युत्पत्ति है वो कैसे बनता है, वी और आंग उपसर्ग उसमें लगे हुए हैं, फिर क्री धातु लगी है और उसमें ल्युट प्रत्यय लगा है, ल्युट का यू बचता है और युवोर नाकों से यू को अन हो जाता है तो व्याकरण बन जाता है। और ये ल्युट प्रत्यय जो है ये करण अर्थ में लगता है। करण माने साधन, साधन का मतलब कि व्याकरण वो है जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है, उनको व्याकृत किया जाता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन, ठीक है, करण अर्थ में, साधन अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगा है। इति शब्दाः, किसको किया जाता है, शब्दों को। अब आप व्याकरण शब्द का अर्थ शब्द मान रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप व्याकरण और शब्द में कोई अभेद ही नहीं मान रहे कि व्याकरण ही शब्द है और शब्द ही व्याकरण है, तो ये व्युत्पत्ति समाप्त हो जाएगी। व्याकरण शब्द में ल्युट प्रत्यय लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि शब्द से शब्द की व्युत्पत्ति कैसे करोगे, पहली बात, ठीक है, कि ल्युट प्रत्यय नहीं हो सकता। व्याकरण का अर्थ शब्द मानने में ल्युट प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि व्याकरण शब्द से किसी की, मतलब व्याकरण को अगर आप शब्द मानेंगे तो शब्द से किसी की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति नहीं की जाती, बल्कि शब्द की ही व्युत्पत्ति हम करते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाग आदि करके ही शब्द की ही व्युत्पत्ति की जाती है, और शब्द की व्युत्पत्ति हम शब्द से ही करेंगे, क्योंकि व्याकरण को हमने शब्द मान लिया है। तो इसलिए ये ल्युट प्रत्यय नहीं हो पाएगा, साधन क्योंकि बन ही नहीं पाएगा। और ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में प्रयोग हुआ है तो करण हो ही नहीं पाएगा, तो करण अर्थ में प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो एक तो ये दोष है, ठीक है। दूसरा दोष क्या है, आप समझ रहे हैं इस दोष को, बहुत सिंपल दोष है। व्याकरण शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, वी और आंग उपसर्ग लगे हैं, क्री धातु है और क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगा है। प्रत्यय किसी अर्थ में लगते हैं, किसी अर्थ को बताने के लिए लगते हैं। तो यहाँ पर जो ल्युट प्रत्यय है वह करण अर्थ, अब करण क्या है, कर्ता कर्म करण, ठीक है, कारक है जो कहाँ लगता है, साधकतमम करणम, किसी जब क्रिया की सिद्धि में सबसे ज़्यादा सहायक जो होता है उसे करण कहते हैं। तो यहाँ पर शब्दों की सिद्धि में सबसे ज़्यादा सहायक जो हो रहा है वो व्याकरण हो रहा है, तो इसलिए व्याकरण को कि करण अर्थ में, उस साधन को बताने के अर्थ में जो है ल्युट प्रत्यय हो रहा है। और ल्युट प्रत्यय क्योंकि आप व्याकरण शब्द को ही, क्योंकि आप व्याकरण का अर्थ शब्द मान रहे हैं, इसका मतलब व्याकरण और शब्द एक ही हैं, तो शब्द में ल्युट प्रत्यय कैसे लगेगा, क्योंकि साधन कुल्हाड़ी लकड़ी काटने का साधन तो हो सकती है, लेकिन कुल्हाड़ी का साधन कैसे हो सकती है, लकड़ी का साधन कैसे हो सकती है, ठीक है, लकड़ी का काटने का साधन कैसे हो सकती है। तो वही है कि शब्द ही शब्द की व्युत्पत्ति कैसे कर पाएगा, करण अर्थ नहीं लग पाएगा, ठीक है। इसलिए एक तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द की व्युत्पत्ति करना हमारा लक्ष्य है। दूसरा है तत्र भव। अब भव अर्थ वाले तद्धित प्रत्यय की अनुपत्ति, भव अर्थ वाला तद्धित प्रत्यय भी हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और तुम कह रहे हो व्याकरण में कहा गया है कि व्याकरणे भवो योग वैयाकरण है, ठीक है, मतलब व्याकरण में भव माने योग और योग माने सूत्र, ठीक है। अब आपने व्याकरण शब्द का अर्थ मान लिया है शब्द, लेकिन व्याकरण में मतलब शब्द में तो कोई सूत्र नहीं होता है, शब्द तो अलग है, सूत्र अलग है, ठीक है। जबकि एक सूत्र में कहीं कहीं हम दूसरा सूत्र देख लेते हैं, सूत्र में सूत्र की अनुवृत्ति होती है। एक बात को जो कह दिया है उसको दोबारा सूत्र में नहीं कहना पड़ता, उसकी अनुवृत्ति लेकर नया सूत्र जो है बना लिया जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि सूत्र में तो सूत्र का योग हम कहीं कहीं देख लेते हैं, लेकिन शब्द, अगर आप व्याकरण को शब्द मानते हो, शब्द और व्याकरण यदि एक ही है तो शब्द में तो सूत्र नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए भव माने योग और योग माने सूत्र, जो ये जो आप कह रहे थे व्याकरणियों, वो नहीं हो पाएगा। भव अर्थ वाले तद्धित प्रत्यय नहीं लग पाएंगे, दो दोष हो गए। तीसरा है प्रोक्तादय से तद्धिता, प्रोक्त अर्थ वाले तद्धित प्रत्यय भी नहीं लग पाएंगे। प्रोक्त का मतलब प्र उपसर्ग और उक्त है, उक्त माने कहा गया है, ठीक है, मया उक्त है, मेरे द्वारा कहा गया है। तो ये उक्त प्रोक्त अर्थ वाले तद्धित प्रत्यय भी नहीं लग पाएंगे। कैसे नहीं लग पाएंगे, क्योंकि पाणिनिना प्रोक्तम, सूत्र पाणिनि के द्वारा बनाए गए हैं और कहा जाता है पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि के द्वारा कहा गया। इस अर्थ को बताने के लिए वहाँ पर सूत्र क्या लगते हैं, तेन प्रोक्तम कहा जाता है। पाणिनि खुद नहीं बोलते हैं पाणिनिना प्रोक्तम, तेन प्रोक्तम कहते हैं, ठीक है, खुद ही। तो तेन प्रोक्तम सूत्र से तद्धित प्रत्यय वहाँ पर लगता है। तो अगर आप व्याकरण का अर्थ शब्द मानेंगे तो ये प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि पाणिनि ने सूत्र बनाए हैं, तेन प्रोक्तम से सूत्र अर्थ लिया जाता है, ठीक है। पाणिनिना प्रोक्तम का मतलब क्या हुआ, पाणिनि ने क्या किसे कहा है, सूत्रों को कहा है, शब्द थोड़ी ना पाणिनि ने कहे हैं, और आप व्याकरण का मतलब शब्द मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोक्त अर्थ वाले प्रत्यय भी नहीं लग पाएंगे। इसीलिए व्याकरण का अर्थ यदि आप शब्द मानकर चलते हो तो ये दोष है, इसलिए व्याकरण का अर्थ शब्द भी नहीं हो सकता।
सूत्र भी नहीं हो सकता, ये आपको पहले बताया था अभी। अब क्या ऑप्शन बचा? अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप व्याकरण का अर्थ शब्द और सूत्र दोनों मान लीजिए, लक्ष्य लक्षण भाव मान लीजिए, ठीक है। जो शब्द और सूत्र हैं ये लक्ष्य लक्षण हो गए और व्याकरण जो है वो लक्ष्य है, ठीक है, उसकी सिद्धि हमें करनी है। तो लक्ष्य लक्षण व्याकरणम, लक्ष्यम च लक्षणम चैतत समुदितम व्याकरणम भवति। लक्ष्य और लक्षण को बताने के लिए इन दोनों का सम्मिलित रूप जो है शब्द और सूत्र लक्षण हो गए और लक्ष्य जो है वो व्याकरण है, ठीक है। मतलब व्याकरण का लक्षण शब्द और सूत्र है, अगर लक्ष्य लक्षण भाव से आप मानकर चलते हैं तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ तो ये होगी कि ये जो पहले सभी दोष आ रहे थे ये तो हट जाएंगे। आपके सूत्र मानने पर जो दोष आ रहे थे, षष्ठी का प्रयोग आप नहीं कर पा रहे थे, वो सब कुछ आप कर पाएंगे अब, ठीक है। और ये तीनों प्रकार के जो दोष थे, करण अर्थ, ल्युट की अनुपपत्ति, तद्धित प्रत्ययों में भव अर्थ वाले और प्रोक्त अर्थ वाले प्रत्ययों की अनुपपत्ति सब होने लगेगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई केवल सूत्र पढ़ेगा तो उसे वैयाकरणी नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्याकरण का लक्षण क्या बन जाएगा, शब्द और सूत्र दोनों। और यदि कोई केवल शब्द पढ़ने वाले को भी वैयाकरणी नहीं कह पाएंगे। व्याकरण पढ़ने वाला वैयाकरणी, और व्याकरण का मतलब आप मान रहे शब्द और सूत्र दोनों, तो जब कोई केवल शब्द पढ़ेगा तो उसे वैयाकरण नहीं कहेंगे, वैयाकरण के नाम से वो नहीं जाना जाएगा। क्योंकि पाणिनि ने केवल सूत्र कहे हैं तो वो वैयाकरण का, व्याकरण लिखने वाले किसी एक भाषा का, व्याकरण के जन्मदाता एक तरह से जिन्हें हम कह सकते हैं, अलौकिक व्याकरण के, वो ही वैयाकरणी नहीं कहलाए जाएंगे इस हिसाब से यदि हम चले तो। और शब्द को पढ़ने वाले भी व्याकरणी नहीं कहलाए जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? जबकि लक्ष्य क्या है, वैयाकरणियों का लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य यही है कि केवल सूत्र पढ़ने वाले को वैयाकरणी माना जाए, ठीक है, ये उनका लक्ष्य है। तो अब जो है इसका समाधान कैसे किया जाए, ये अब अंत में कंक्लूज़न, इसका एक कंक्लूड जो पूरा एक चर्चा का जो सार निकल के यहाँ पर आएगा, वो क्या है उसको अब समझने का प्रयास करते हैं कि वो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर महाभाष्य में, पशपशानिक में पतंजलि, ठीक है। चलिए, तो समाधान के तौर पर पहले उन्होंने एक तर्क दिया, ठीक है, कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, कहीं कहीं क्या होता है, समुदायवाचक और अवयववाचक भी देखे जाते हैं, समुदायवाचक शब्द भी देखे जाते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा समुदाय है उसको बताने के लिए एक शब्द भी देखा जाता है, या अवयववाचक शब्द भी देखे जाते हैं, अवयव अवयवी संबंध आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तंतु एक जो है अवयव है और पट उसका अवयवी है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपने ये देखा होगा, व्यपदेशी वदेकस्मिन्, मतलब व्यपदेशी भाव भी एक में देखा जाता है, ये व्यपदेशी भाव ही है। जैसे पूर्वे पांचाला, उत्तरे पांचाला, ठीक है, ये समुदायवाचक शब्द हैं। तो उसी प्रकार व्याकरण शब्द का प्रयोग भी जो है यहाँ पर व्यपदेशीवत भाव, मतलब समुदायवाचक के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ये समाधान के तौर पर मानने के लिए कह रहे हैं कि आप ये मान लो कि व्याकरण शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर एक समुदाय को बताने के लिए किया गया है, और वो समुदाय क्या है, सूत्र और शब्द का समुदाय, ठीक है। तो और उनका सूत्र और शब्द, उन दोनों का समुदायवाचक शब्द जो है वो व्याकरण है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है कि सूत्र और शब्द किसी के लिए भी व्याकरण शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, व्याकरण शब्द का प्रयोग किसी के लिए भी हो सकता है। ये समाधान तो उन्होंने बताया, ठीक है, लेकिन इस समाधान में भी गौरव दोष है, गौरव दोष माना उन्होंने, पतंजलि ने। गौरव दोष क्या होता है? देखो, किसी भी शास्त्र में यदि किसी सिद्धांत के ऊपर यदि चर्चा की गई है तो उसमें लाघव होना चाहिए, लघुता होनी चाहिए, कम से कम जो है उसका वर्णन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें नहीं लगनी चाहिए, ऐसा उनको मानना है। और यदि उसके लिए हमें अनेक प्रकार की कल्पनाएं करनी पड़ रही हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें माननी पड़ रही हैं जो वहाँ पर है भी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती अपने लक्षण को घटाने के लिए माननी पड़ रही हैं, तो उसे गौरव दोष कहा जाता है। जैसे जाति का लक्षण मान लीजिए, जाति कहते हैं कि अनेक चीज़ों में एक रूप से संवेद जो रहती है, ठीक है, उसे जाति कहते हैं, सामान्य कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मनुष्य जो है अनेकों हैं, है ना, असंख्य मनुष्य, मान लीजिए 1 लाख मनुष्य, तो अनेक मनुष्य हैं, लेकिन उन सभी में जाति तो एक ही है, मनुष्यत्व, ठीक है। तो लेकिन अगर हम जाति की भी जाति मानने लगे तो ये गौरव दोष हो जाएगा कि फिर हमको उन जातियों की भी अनेक असंख्य जातियाँ माननी पड़ेंगी, फिर उन जातियों की भी असंख्य जातियाँ माननी पड़ेंगी, इसलिए जाति की जाति नहीं होती, क्योंकि गौरव दोष हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर व्याकरण शब्द का प्रयोग भी शब्द के लिए और सूत्र के लिए, दोनों के लिए माने तो गौरव दोष हो जाएगा। तो क्या करें? तो अंतिम रूप से एक सिद्धांत एक बना कि व्याकरण का अर्थ सिर्फ सूत्र मानिए। वैयाकरणियों ने कहा
कि व्याकरण का अर्थ आप सिर्फ सूत्र मानिए, और जो आप कह रहे थे कि इससे षष्ठी का अर्थ नहीं हो पाएगा, उसका जो समाधान है वो हम आपको बताते हैं कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जैसे कहा जाता है राहो सिरह। अब आपने कथा सुनी होगी कि देवता और असुरों में जब संग्राम हुआ तो मंथन हुआ, फिर अमृत निकला, लड़ाई हुई उसके लिए, तो फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के जो है देवताओं को अमृत पिलाना चाहा, लेकिन एक असुर था, है ना, राहु नाम का, तो वो देवताओं में भेष बदल के शामिल हो गया और उसने भी अमृत पी लिया। लेकिन जैसे ही उस देवताओं को पता चला कि ये तो असुर है, तो विष्णु भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। तो सिर वाला भाग जो है उसे राहु कहा गया, और जो धड़ वाला भाग था, सिर के नीचे वाला भाग था, इसे केतु कहा गया। दो बने। असल में राहु का जो सिर है, जो सिर है, सिर ही तो राहु है, ठीक है, सिर ही राहु है और राहु ही सिर है, केवल सिर ही है उसके पास, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है, राहु हो सिर है, राहु का सिर। असल में सिर का नाम ही राहु है, सिर ही राहु है, क्योंकि उसके पास सिर ही सिर है और कुछ है ही नहीं। जो बाकी का जो है वो तो केतु है, अलग हो गया है, सिर ही राहु, लेकिन फिर भी कहा जाता है राहु हो सिर है, ठीक है। व्यपदेशीवत भाव से, जैसे इस प्रकार से वहाँ पर व्यपदेशी भाव करके षष्ठी का अर्थ ले लिया जाता है, राहु हो में षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ मान लिया जाता है और कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ पर भी व्याकरणस्य सूत्रम कहा जाता है। व्याकरण और सूत्र भले ही एक हैं, लेकिन फिर भी व्यपदेशीवत भाव को बताने के कारण व्याकरणस्य सूत्रम कहने से किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न यहाँ पर नहीं होता, जैसे कि राहु हो सिरह में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, व्यपदेशी भाव से षष्ठ्यर्थ संबंध का प्रयोग हो जाएगा। और भी तरह के संबंध हो सकते हैं, अवयवी संबंध हो सकता है, जो है शब्द और सूत्र जो है ये अवयव हैं और व्याकरण इनका अवयवी है, ठीक है। सामान्य और विशेष संबंध भी हो सकता है, सामान्य में सूत्र आप ले सकते हैं, नहीं शब्द नहीं, अवयवी संबंध में शब्द नहीं, अवयव जो है सूत्र हो सकता है, अवयवी उसके व्याकरण हो सकता है। सामान्य और विशेष में हम सामान्य सूत्र ले सकते हैं, विशेष व्याकरण का कह सकते हैं, सामान्य विशेष संबंध बन सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं आता है अगर हम व्याकरण शब्द का अर्थ सूत्र मान लें तो, ठीक है। तो आप जो दोष दिखा रहे थे उनका निवारण भी कर दिया, ठीक है। और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, सामान्य विशेष शब्दतया तो द्वयोः प्रयोगो न विरुध्यते। सामान्य विशेष यदि हम मान लेते हैं संबंध इन दोनों में, तो उससे भी सूत्र अर्थ मान लेने पर, व्याकरण का अर्थ सूत्र मान लेने पर किसी प्रकार का कोई विरोध हमें देखने को नहीं मिलता है और सारी बातें यहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, शब्दों की अप्रतिपत्ति रूप दोष भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब जो आप कह रहे थे कि व्याख्यान नहीं हो पाएगा, शब्द व्याख्यान का मतलब सिर्फ, सूत्र का मतलब सिर्फ, शब्द का मतलब केवल संधि बताना नहीं होता है ना, उसमें उदाहरण प्रत्युदाहरण ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, तो ये सारे दोष भी समाप्त हो जाएंगे, जो भी दोष अभी हमने पढ़े। क्यों? क्योंकि विद्वान जो व्यक्ति होता है वो केवल सूत्र पढ़ के भी शब्द का ज्ञान कर लेता है, उसके लिए व्याख्यान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो शब्दों की अप्रतिपत्ति रूप जो व्याख्यान रूप दोष जो आप दिखा रहे थे वो भी यहाँ पर समाप्त हो गया। इसीलिए कहा गया कि सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वम यद वृत्तौ यच्च वार्तिके, जो भी वृत्ति में, वार्तिक में या महाभाष्य में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी व्याख्या उनकी कही गई है, वो सब सूत्रों में ही निबद्ध है। इसका मतलब पूरा व्याकरण जो है वो सूत्रों में ही है, सब कुछ पूरा व्याकरण सूत्रों में समाया हुआ है। इसलिए व्याकरण का अर्थ सूत्र लेना चाहिए, न तो शब्द, और ना ही शब्द और सूत्र दोनों। इस तरह से व्याकरणों ने ये सिद्ध किया कि व्याकरण शब्द का अर्थ जो है वो सूत्र है, ठीक है। अब ये सब कुछ बताने के बाद आगे क्या चर्चा है महाभाष्य के पशपशानिक में, इसके विषय में अब हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अब जो है इसके बाद जो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में सबसे पहले वर्णों का जो उपदेश किया है, 14 सूत्र जो उन्होंने उपस्थापित किए हैं, ठीक है। आई वॉन्ट रिलेटेड किस तरह से सभी माहेश्वर सूत्र, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन माहेश्वर सूत्रों को रखने का प्रयोजन क्या है। मतलब वहाँ पर जो उन्होंने संस्कृत के वर्णों का जो वर्णन किया है, स्वर वर्णन और व्यंजन वर्ण का जो वहाँ पर वर्णन किया है, जो उसका प्रयोजन क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ा उनको, सूत्रों को उपस्थापित करने से पहले, ठीक है, वृद्धि राजयत से पहले उनको ये सब क्यों करना पड़ा।
तो उस विषय में कह रहे हैं कि देखो, एक तो यह है कि लोक परंपरा से वर्णों का ज्ञान प्राप्त करके कोई व्याकरण पढ़ने में प्रवृत्त हो सकता है। एक तो ये मानना हो सकता है, ठीक है, कि लोक परंपरा में हमने आसपास जिस समाज में हम रहते थे वहाँ जो भी भाषा प्रचलित थी उसी से हमको उसके वर्णों का ज्ञान हो गया और फिर हम बाद में व्याकरण पढ़ने में उसमें प्रवृत्त हुए। और दूसरी बात यह है कि केवल वर्णों का ज्ञान हो जाने से विद्वत्ता का ज्ञान नहीं हो जाता है, उसकी मतलब कि कोई केवल वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से बहुत बड़ा विद्वान कोई नहीं बन जाता है, ठीक है। तो इन सब के बावजूद, इन सभी प्रश्नों के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो था वो उसमें यही था कि पाणिनि ने अपने सबसे पहले जो अपने अष्टाध्यायी में 14 सूत्रों में वर्णों का जो है वर्णोच्चारण उन्होंने क्यों किया, ठीक है, वर्णों का वहाँ पर उन्होंने वर्णन क्यों किया, अक्षरों का वर्णन क्यों किया। अब इसी उत्तर में कात्यायन ने वार्तिक लिखे इसी प्रश्न के उत्तर में, और 3 वार्तिकों के माध्यम से उन्होंने बताया। एक है वृत्ति समवायार्थ है उपदेश है, दूसरा है अनुबंध करणार्थश्च, और तीसरा है इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। इन 3 वार्तिकों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम पहले वार्तिक को समझते हैं, वृत्ति समवायार्थ उपदेश है, फिर इसके बाद अनुबंध और दूसरे वार्तिक को समझेंगे, ठीक है। अब इसमें है वृत्ति समवायार्थ उपदेश है, 3 शब्द आए हैं। पहला है वृत्ति। तो वृत्ति का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति। शास्त्र में प्रवृत्ति। अब हम शब्दानुशासन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम व्याकरण के सूत्रों को पढ़ने जा रहे हैं, तो इस शास्त्र में प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति के लिए जो है उन्होंने वर्णों का उच्चारण किया। पहले तो शास्त्र प्रवृत्ति के लिए ये वृत्ति शब्द है, फिर समवाय शब्द है, समवायार्थ, समवाय के लिए। अब समवाय जो है ये उस जो 7 पदार्थ हैं वैशेषिक के, उस समवाय से अलग है, ठीक है। समवाय का मतलब है यहाँ पर वर्णों को अनुपूर्वी क्रम से लिखना, ठीक है, उनका अकारादिक क्रम से वर्णों को लिखना, ठीक है। फिर एक वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पर वर्णों को उपस्थापित करना, वर्गों के पहले वर्ण, वर्गों के दूसरे वर्ण, तीसरे वर्ण, इस तरह से उनको वहाँ पर लिखना, इसे कहते हैं समवाय। और उपदेश मान्य होता है उच्चारण। तो एक तो शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए वर्णों को अनुपूर्वी क्रम से लिखना और उनका उच्चारण करना, इसीलिए जो है उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वर्णों को रखा, ठीक है। अब ये जो वृत्ति समवायार्थ है उपदेश है, ये जो कहा गया है वार्तिक में, अभी इससे पहले हमने धर्म की प्राप्ति के विषय में भी सुना था, व्याकरण से पढ़ा था। तो उस धर्म प्राप्ति की उन्होंने 3 तरह से उन्होंने उसकी व्याख्या की थी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस वृत्ति समवायार्थ उपदेश है, इसका भी 3 तरह से जो है इसको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला तो है वृत्तये समवाय, धर्माय नियम, जैसे वहाँ पर बताया गया था, तो उसी तरह है वृत्तये समवाय है पहले। वृत्तये समवाय का मतलब, देखो, सूत्रों को लघु रूप से प्रवृत्ति करानी है। सूत्र का मतलब क्या होता है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम, कम से कम शब्दों में संदेह रहित होकर के जो बड़े से बड़ी बात को बता दे उसे सूत्र कहते हैं। तो कम से कम शब्दों में अगर सूत्र को बताना है, और अगर कोई सूत्र बताना चाहता है कि सभी स्वरों के बारे में कुछ सूत्र बताना चाहता है, तो एक छोटा, एक लघु रूप तो उसका होना चाहिए, नहीं तो उसको सभी स्वरों को लिखना पड़ेगा। भाई यदि अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ इनके बारे में अगर हमें बताना है, तो क्या मैं अपने सूत्र में इन सभी वर्णों को लिखूं, या कोई ऐसी टर्म यूज करूं जिससे कि इन सभी का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, है ना। तो उसके लिए सूत्रों की लघु रूप से प्रवृत्ति के लिए वर्णों का उपदेश करना पड़ा। और उन वर्णों का उपदेश तभी हो सकता था, उनका उच्चारण तभी हो सकता था, उनका प्रयोग तभी हो सकता था जब हम प्रत्याहार का निर्माण करें। तो प्रत्याहार बना पाना इसका पहला कारण था, वर्णों के उपदेश करना। वहाँ पर जो भी उन्होंने वर्णों का उपदेश किया है, वहाँ पर सबसे पहले पाणिनि अष्टाध्यायी में, मतलब सबसे पहले 14 सूत्रों में संस्कृत के वर्णों का वर्णन जो उन्होंने किया है, तो उसका सबसे पहला कारण था वृत्तये समवायः, ठीक है। मतलब सूत्रों की लघु रूप से प्रवृत्ति के लिए समवाय का मतलब वर्णों को अनुपूर्वी क्रम से लिखना, सबसे पहला कारण तो था प्रत्याहार बना पाना। प्रत्याहार बन गए, अब उन प्रत्याहारों को सूत्र में हम उपस्थापित कर सकते हैं, और इससे जो है सूत्र जो है कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देंगे। दूसरा वृत्त्यर्थ है समवायः, ठीक है, धर्मार्थ है, नियम है, जैसे वहाँ पर बताया था। तो वृत्त्यर्थ है समवाय। अब वृत्त्यर्थ है वृत्ति के लिए समवाय। अब यहाँ पर लक्षणा के द्वारा एक दूसरा अर्थ निकाला जाता है कि साधुत्व के उपयोगी शास्त्र की प्रवृत्ति का जनक, ठीक है। अब साधुत्व माने शुद्धता। अब किसी भी भाषा का प्रयोग आपको करना है तो शुद्ध आनी चाहिए आपको वो भाषा, ठीक है, शुद्ध रूप उसका पता होना चाहिए, शब्दों का, अन्य चीज़ों का। तो शुद्धता के लिए जो उपयोगी जो शास्त्र है, वर्णों की, शब्दों की, पदों की शुद्धता के लिए जिस शास्त्र से आपको पता चलेगा, उस शास्त्र में प्रवृत्ति आपकी कैसी हो, उस प्रवृत्ति का जनक जो होगा
वो क्या होगा, वो वृत्त्यर्थ होगा, वह यह समवाय होगा। वर्णों को लिखने का सबसे पहले लिखने का प्रयोजन ही ये था कि आपको उस पद शास्त्र की या उस पद आदि जो भी भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, उस भाषा के जो पद हैं, जो शब्द हैं, उनकी शुद्धता का ज्ञान जिस शास्त्र से होगा उस शास्त्र में प्रवृत्ति का जनक जो है ये वर्णोच्चारण सबसे पहले होंगे। तो इसका एक अर्थ ये भी लिया जाता है। या फिर वृत्त्यर्थ है, वृत्त्यर्थ होने से समवाय भी वृत्ति ही है, और इसीलिए ये जो समवाय है पूरा का पूरा वर्णों को अनुपूर्वी ढंग क्रम से लिखना, ये जो पूरा समवाय है ये भी उस हिसाब से वृत्ति ही बन गई। ठीक है, तो वृत्ति करना सबसे पहला जो है इस समवाय का कारण है। एक अर्थ ये भी लिया जाता है। तीसरा अर्थ लिया जाता है वृत्ति प्रयोजन है समवाय है। अब प्रयोजन का मतलब दो चीज़ें हो गई, कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के हो नहीं सकता। ठीक है, प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, लंगड़ा व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के एक कदम आगे नहीं चलता, कोई ना कोई कारण। तो प्रयोजन क्या होना चाहिए उसमें, शास्त्र की प्रवृत्ति कराना। वृत्ति का मतलब है शास्त्र में प्रवृत्ति कराना, तो शास्त्र प्रवृत्ति क्या हो गई, प्रयोज्य हो गई। और ये समवाय जो है, ये वर्णों का अनुपूर्वी क्रम से लिखना, ये क्या हो गया, ये प्रयोजक हो गया। ठीक है, उसमें प्रवेश कराने वाला। तो इस तरह से शास्त्र प्रवृत्ति का जनक यह समवाय है। और यहाँ जो वृत्ति शब्द लिखा गया है, ठीक है, वृत्ति का मतलब वृत्ति, शास्त्र प्रवृत्ति। ठीक है, वृत्ति समवाय अर्थ है, उपदेश है। इस वृत्ति का मतलब है शास्त्र, और शास्त्र का मतलब है सूत्र इस शब्दानुशासन में, इस पाणिनि के अष्टाध्यायी जहाँ पे सूत्र उपस्थापित किए हैं। ठीक है, अतः एक सूत्र की प्रवृत्ति के लिए अन्य सूत्र की अंगता का ज्ञान जो हो रहा है वह इन्हीं वर्णों के उपदेश से ही होगा। ठीक है, और इसीलिए वृत्ति प्रयोजन का हेतु जो है वह यह समवाय है। शास्त्र प्रवृत्ति का हेतु जनक जो है वो यह वर्णों को अनुपूर्वी क्रम से लिखना, यह समवाय है। ठीक है, तो वृत्ति समवाय अर्थ है, उपदेश है। पहले तो इस वार्तिक के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया कि सबसे पहले पाणिनि ने 14 सूत्रों में वर्णों को क्यों लिखा, वर्णों का सबसे पहले जो है उन्होंने ज्ञान क्यों दिया। ठीक है, कहीं भी बाद में लिख देते, तीसरे चौथे अध्याय में लिख देते वर्णों को, वहाँ बता देते कि संस्कृत में ये वर्ण है, लेकिन सबसे पहले क्यों लिखा, तो उसका एक तो ये आंसर है। अब अनुबंध करणार्थश्च, ठीक है, ये क्या कहता है, और इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, इन दो वार्तिकों में भी इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो वो क्या है उसको समझने का चलो प्रयास करते हैं। अब दूसरा जो वार्तिक है वो है अनुबंध करणार्थश्च। ठीक है, संस्कृत में जब आप व्याकरण में जब आप सिद्धियां पढ़ेंगे कि किसी भी शब्द की सिद्धि कैसे होती है, तो वहाँ पर एक अनुबंध लोप एक टर्म आती है। अनुबंध लोप का मतलब इत संज्ञा करना। ठीक है, तो इत संज्ञा अनुबंध करणार्थश्च, पाणिनि ने सबसे पहले 14 सूत्रों में वर्णोच्चारण क्यों किया, व्याकरण की शुरुआत इससे क्यों की, अनुबंध करने के लिए। अब अनुबंध क्या है, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि व्याकरण शास्त्र में प्रवृत्ति कराना। ठीक है, इस शास्त्र के मुख्य उद्देश्य क्या है, व्याकरण शास्त्र में प्रवृत्ति कराना। और व्याकरण शास्त्र में प्रवृत्ति के लिए आपको कम से कम सूत्र अगर बनाने तो कम से कम शब्द में होने चाहिए। इसके लिए आपको प्रत्याहार बनाने पड़ेंगे, प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रत्याहार की सिद्धि के लिए आपको अनुबंध की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्याहार की सिद्धि कैसे होगी, मान लीजिए एक प्रत्याहार है, मान के लीजिए प्रत्याहार ये है ही ऐ अण प्रत्याहार है, इसमें वर्ण आते हैं अ ई उ, ये सूत्र है। अब आपको अण प्रत्याहार बनाना है, तो प्रत्याहार बनाने के लिए की शर्त क्या है, जब भी आप कोई प्रत्याहार बनाएंगे तो पहला वर्ण लेंगे और अंतिम वर्ण लेंगे। ठीक है, अण प्रत्याहार बनाना तो आप पहला वर्ण लेंगे और अंतिम वर्ण लेंगे, और इस पहले और अंतिम के बीच में जो शब्द आएंगे पहले को मिलाकर, पहले वर्ण को मिला करके वो सभी शब्द स्वीकार किए जाएंगे, और अंतिम वाला जो शब्द होगा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, वह अनुबंध लोप उसका हो जाएगा, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ इस प्रत्याहार की सिद्धि के लिए वहाँ पर आया था, इस प्रत्याहार का उच्चारण हो सके। अगर अ ई उ अगर पीछे ण नहीं लगाते, ठीक है, या कोई अन्य कोई व्यंजन नहीं लगाते जिसकी इत संज्ञा हो, तो क्या बनता है अ ई उ, तो ये प्रत्याहार कैसे बनता, अ और उ आ जाते सीधे प्रत्याहार बनाने के लिए, और अ उ में फिर से संधि हो जाती, तो वो कोई प्रत्याहार नहीं बनता और कन्फ्यूजन हो जाती। तो इसीलिए इन अंत में, हर प्रत्याहार के अंत में 14 माहेश्वर जो सूत्र, जो प्रत्याहार बनाए गए हैं, सूत्र बनाए गए हैं, या फिर 42-43 जो प्रत्याहार हैं, उन हर प्रत्याहार के अंत में एक इत संज्ञक वर्ण है, जिससे कि उस प्रत्याहार की सिद्धि हो सके। अब मैंने अण बोला तो इसका मतलब
अ ई उ 3 वर्णों को आपने लेना है। उसी प्रकार अच यदि आप बोलेंगे तो अच में आप फिर आगे आई उण रील रिक एयोंग आई औच यहाँ तक चलेंगे। और इसके बीच में जिन भी सूत्रों के अंत में जो अंतिम जो वर्ण हैं, आई उण में, फिर उसके बाद रील रिक में क की संज्ञा हो जाएगी, है ना, अ ई उ रील री ए ओंग, इसमें ङ की संज्ञा हो जाएगी। अंतिम जो वर्ण होगा आई औच, इसमें चौ संज्ञक वर्ण होगा। तो इस प्रकार से अ पहला लिया और चौ अंतिम वाला लिया, और बीच के जो अंतिम शब्द थे, सूत्रों के वर्ण थे जो उनके उसकी संज्ञा अनुबंध लोप हो जाएगा, और इस प्रकार से अच प्रत्याहार की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अच प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए अनुबंध की आवश्यकता थी, और अनुबंध की आवश्यकता थी इसीलिए भी जो है ये इन सूत्रों मतलब इसके लिए भी वर्णोच्चारण शुरुआत में किया गया, प्रत्याहार की सिद्धि ताकि हो सके। और प्रत्याहार की सिद्धि के लिए अनुबंध आवश्यक है, इत्संज्ञा वर्ण आवश्यक है। और जब तक आई उण रील रिक एयोंग अयोज जो पूरा प्रत्याहार है, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जब तक वर्णोच्चारण का उपदेश नहीं करेंगे, उनका उच्चारण नहीं किया जाएगा किसी भी इस शास्त्र की शुरुआत में, तब तक इत्संज्ञक वर्णों का ज्ञान भी आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इत्संज्ञक वर्णों का ज्ञान अगर आपको नहीं हो पाएगा तो प्रत्याहार भी नहीं बन पाएंगे, प्रत्याहार नहीं बन पाएंगे तो सूत्र नहीं बन पाएंगे, सूत्र नहीं बन पाएंगे तो शास्त्र ही नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए भी अतः वर्णोपदेश का पहला प्रयोजन क्या था? अनुबंधकरण, इत्संज्ञा का ज्ञान कराना आपको था। ठीक है, तो दूसरे वार्तिक के माध्यम से ये बताया गया। पहले वार्तिक के माध्यम से वृत्ति समवायार्थ उपदेश है, इसको हम समझ चुके हैं। अनुबंध करणार्थश्च, अनुबंध का ज्ञान कराने के लिए। ठीक है, और तीसरा है इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। इष्ट माने होता है जिसको हम, जो हमारा इष्ट होता है, जो हमारा जिसको हम पाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम जानना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो इष्ट है। तो इष्ट वर्णों के ज्ञान के लिए आप जिन भी वर्णों का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, उन वर्णों के ज्ञान के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली जो बेसिक जो ज़रूरत है वो क्या है? उन वर्णों का कहीं पर उपदेश हुआ हो, उच्चारण हुआ हो, वर्णोपदेश हुआ हो। क्योंकि वर्णोपदेश के बिना आपको अपने इष्ट वर्णों का ज्ञान तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अगर आप ABCD ही नहीं जानते हैं, कहीं पर ABCD आपको मिली ही नहीं है, तो आप कैसे इंग्लिश सीख जाएंगे? या वैसे संस्कृत सीखना चाहते हैं तो जब तक संस्कृत के वर्णों का कहीं पर उपदेश, कहीं पर उच्चारण नहीं हुआ होगा, तो आप कैसे संस्कृत सीख पाएंगे, कैसे व्याकरण सीख पाएंगे? तो इसके लिए इष्ट वर्णों के ज्ञान के लिए वर्णोपदेश आवश्यक है, और वर्णोपदेश के बिना इष्ट वर्णों का ज्ञान असंभव है। जिन वर्णों को आप जानना चाहते हैं, क्योंकि वर्ण को जानेंगे तो ही शब्द बना पाएंगे, शब्द बना पाएंगे तो ही वाक्य बना पाएंगे, वाक्य बना पाएंगे तभी आप भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। इसीलिए भी आप संस्कृत भाषा के व्याकरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए भी पहले यहाँ पर वर्णों को उपदेश को रखा गया। ठीक है, 14 सूत्रों में वर्णोच्चारण किया गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि यदि ऐसा है, यदि आप कह रहे हो कि इष्ट वर्णों के ज्ञान के लिए, ठीक है, इष्ट वर्णों के ज्ञान के लिए वर्णोपदेश किया गया, तो फिर उदात्त जैसे अ है, तो अ के भी कई भेद हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित अ है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अ है, अनुनासिक और अनुनासिक अ है। तो इस तरह से वे भी तो इष्ट हैं, उनका आपने उच्चारण क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने उन सभी प्रकार के अ का उच्चारण करने था, आपने सिर्फ अ कहा, आई उण में अ बोल दिया और सभी बाकी के अ छोड़ दिया। अगर मैं उदात्त अ का प्रयोग करना चाहता हूँ तो वो तो आपने लिखा ही नहीं। अगर मैं ह्रस्व या फिर दीर्घ अ का प्रयोग करना चाहता हूँ तो वो तो आपने लिखा ही नहीं। ह्रस्व तो आपने लिखा है, चलो ठीक है। या प्लुत अ का उच्चारण करना चाहता हूँ तो आपने लिखा ही नहीं। तो वो क्या इष्ट नहीं थे? अगर आप कहते हो इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, तो इसका उत्तर पाणिनि कहते हैं पतंजलि कि नहीं, आप जिस उदात्त अनुदात्त या स्वरित की या ह्रस्व दीर्घ प्लुत अनुनासिक अनुनासिक की बात कर रहे हैं, वो असल में व्यक्ति हैं। व्यक्ति का मतलब ये, अगर मैं 10 लोगों को बुला लूँ तो 10 अलग अलग ये सब व्यक्ति हैं। ठीक है, तो मुझे सबके नाम लेना पड़ेगा कि इन लोगों को बुलाओ। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो मुझे अगर 10 को बुलाना है तो मैं उन बच्चों के नाम लूँगा कि मुझे ये बच्चे चाहिए, उन 10 व्यक्तियों के नाम मुझे अलग से लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 10 बच्चों को बुलाओ, किन्हीं भी 10 बच्चों को बुला दो, तो इसके लिए मुझे सबके नाम नहीं लेने पड़ेंगे, मैं सिर्फ बोलूँगा इस क्लास के बच्चे। ठीक है, तो कोई भी 10 बच्चे आ जाएंगे। उसी प्रकार क्योंकि उन सभी में इस क्लास के छात्र, क्योंकि उन सभी में छात्रत्व है, उन छात्रत्व में से कोई भी छात्र आ जाएगा, तो छात्रत्व एक जाति है। उसी प्रकार 50 लोग कहीं पर हैं, अगर उन सबके नाम कोई स्पेशल मुझे चाहिए तो उन सबके नाम लेकर मुझे बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे
किसी भी 10 आदमी की ज़रूरत है, 10 मनुष्यों की आवश्यकता है, तो मैं बोलूँगा मनुष्य 10 मनुष्य कोई भी आ जाओ, 10 आदमी कोई भी लोग आ जाओ, क्योंकि उनमें वो आदमीत्व है, उस मनुष्यत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एक व्यक्ति है, जिसका भी आकार है, जिसकी भी सत्ता है, वो एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर महाभाष्यकार यही समझा रहे हैं कि आप जिसकी बात कर रहे हो कि ह्रस्व अ का उपदेश करने के बाद आपने दीर्घ अ का उपदेश क्यों नहीं किया, वह भी तो इष्ट है। प्लुत अ का उपदेश क्यों नहीं किया, वह भी तो इष्ट है। ठीक है, हम आपको वही बता रहे हैं कि सिर्फ अ का उच्चारण करने से उन सभी का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अ का मतलब व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति का मतलब सिर्फ ह्रस्व अ नहीं है, बल्कि अत्व जाति है। यहाँ पर अ का मतलब व्यक्ति नहीं है, बल्कि जाति है। ठीक है, अब चाहे वो ह्रस्व अ हो, दीर्घ अ हो, प्लुत अ हो, उदात्त हो, अनुदात्त हो, स्वरित हो, अनुनासिक अ हो, अनुनासिक अ हो, अत्व जाति तो सब में रहेगी। इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ अ बोला। अयुण जब हमने बोला तो अ और फिर उसके बाद 18 उसका वर्णन नहीं किया। यहाँ पर अ जो है वो एक अ व्यक्ति को नहीं बता रहा है, सिर्फ ह्रस्व अ को नहीं बता रहा है, बल्कि जिन भी जगह जिस भी वर्ण में अत्व जाति है वो सब जो है इस अ के माध्यम से स्वीकार कर लिए जाएंगे। आ हो, चाहे फिर आ प्लुत वाला हो, कोई भी हो, वेद के हो। तो इसलिए आकृति का उपदेश, ठीक है, व्यक्ति का उपदेश यहाँ पर नहीं है, जाति का उपदेश यहाँ पर है। आकृत्य उपदेशात सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार अ जो है वो पूरे अपने अ परिवार का बोध कराता है। ई जो है वो अपने पूरे ई परिवार का बोध कराता है। ऊ जो है वो पूरे ऊ परिवार का बोध कराता है, सभी प्रकार 18 प्रकार का ऊ जो है। ठीक है, इस प्रकार से हम आपके प्रश्न का उत्तर यही देंगे कि व्यक्ति नहीं, आपको यहाँ पर जाति को लेना है। और ये अत्व जाति जो होगी वो सभी प्रकार के अ में रहेगी। इसीलिए इस केवल एक अ का उच्चारण करने से समस्त प्रकार के अ जो थे, 18 प्रकार के अ जो थे, सभी का बोध हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वैयाकरणियों को व्यक्ति और जाति दोनों स्वीकृत हैं। अभी हमने कुछ देर पढ़ा था कि उसका मतलब जाति है या व्यक्ति है, तो वैयाकरणी जो है वो जाति और व्यक्ति दोनों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो अ का मतलब जब हमें व्यक्ति चाहिए होगा, मतलब सिर्फ ह्रस्व अ चाहिए होगा, तो वहाँ पर ये ह्रस्व अ का भी काम करेगा। लेकिन जब हमें आ या फिर कोई भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, अनुनासिक, अनुनासिक किसी प्रकार का अ चाहिए होगा, तो वहाँ पर ये अ उनका भी काम करेगा। ठीक है, जैसे कि दीर्घ संधि में आपने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तीनों प्रकार से जो है व्याकरण में इन सबसे पहले शब्दानुशासन, सूत्र उपस्थापित करने से पहले, सूत्रों का वर्णन करने से पहले इन वर्णों का उच्चारण का उपदेश क्यों किया गया पाणिनि के द्वारा, उसके उत्तर में जो है 3 वार्तिकों के माध्यम से कात्यायन ने समझाया। और अब जो है हम इससे आगे जो प्रसंग है उसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर एक आक्षेप किया गया कि यदि अत्व जाति से ही सभी प्रकार के अ का ज्ञान हमें हो जाएगा, जो 18 प्रकार के अ हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त आदि इस तरह से, तो यदि एक अत्व जाति को मान लेने से सभी प्रकार के अ का ज्ञान हो जाएगा, तो उसी अत्व जाति से हमें 18 प्रकार के दोषों का भी तो ग्रहण हो जाएगा। उसी अ से यदि आप 18 प्रकार के अ का ग्रहण कर रहे हैं, तो 18 प्रकार के जो दोष हैं, संवृत्त, कल आदि जो दोष हैं, वो दोष भी उन दोषों का भी तो ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि अत्व जाति तो उनमें भी है। ठीक है, तो उसका क्या उपाय है आपके पास? और ये उन दोषों का ग्रहण ठीक उसी तरह से होगा जैसे विकार रहित, जैसे मनुष्यत्व जाति है। ठीक है, ये तो विकार रहित मनुष्य में भी होगी। यदि कोई लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, उसमें भी मनुष्यत्व जाति रहेगी। और किसी में विकार नहीं है, उसमें भी मनुष्यत्व जाति होगी। तो यदि मनुष्यत्व जाति से विकार रहित और विकार सहित दोनों प्रकार के दिव्यांग और जो ठीक व्यक्ति है, दोनों प्रकार के मनुष्यों का ग्रहण होता है, उसी प्रकार अत्व जाति से भी दोष रहित अ भी आ जाएंगे, 18 दोष आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, और जो है दोष रहित जो अ है वो भी आ जाएगा, दोष युक्त अ भी आ जाएगा। तो इसका उपाय क्या है आपके पास? तो चलिए मैं आपको पहले उन 18 प्रकार के जो दोष जो बोल रहे हैं वो कौन से हैं उनके बारे में बता देता हूँ। मैंने लिखे नहीं है, मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, पहला दोष है समृद्ध दोष, स्वर तंत्रियों का सिमटना। जो ये स्वर, यहाँ हमारे स्वर तंत्रियाँ लगी हुई हैं, जैसे हारमोनियम में लगी होती हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगी होती है, तो हमारे यहाँ पर भी तंत्रियाँ लगी हुई हैं, तंत्र लगे हुए हैं। इनमें जब घर्षण होता है तो ध्वनि निकलती है।
ठीक है, तो इन स्वर तंत्रियों का सिमटना, जब गला बैठ जाता है उसे समृद्ध दोष कहते हैं। दूसरा दोष है कल, ठीक है, कल एक दोष है, किसी अन्य स्थान से उच्चारित होना, जो उच्चारण स्थान है उसके अलावा किसी अन्य स्थान से उच्चारित होना कल दोष कहलाता है। तीसरा दोष है धमात, आधा ध और माँ और त, धमात। धमात का मतलब है श्वास के आधिक्य से ह्रस्व का दीर्घ प्रतीत होना। चौथा दोष है एणीकृत दोष, इसमें क्या होता है, उभय साधारण उच्चारण, जैसे कि है को हे पढ़ना, ठीक है का हे सुनाई देना, हे, या मैं जो है स्वयं मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इसको मैं सुनाई देना, इन, आई को इन, ठीक है, ये जो है एणीकृत दोष होता है। पांचवा दोष है अम्बुकृत, मतलब व्यक्त होने पर भी मुख के अंतर्गत ही सुनाई देना, इसे अम्बुकृत दोष कहते हैं। छठा दोष है अर्धक, मतलब दीर्घ होने पर भी ह्रस्व के समान उच्चारित होना, ये अर्धक दोष है। सातवां दोष है ग्रस्त दोष, जीभ के मूल स्थान में पकड़ा हुआ सा उच्चारित होना, जैसे कि पकड़ लिया है वर्ण को, ध्वनि को बाहर नहीं आने दे रही है, तो इस तरह से उसे कहते हैं ग्रस्त दोष। आठवां दोष है निरस्त दोष, जैसे निष्ठुर या कर्कश कोई ध्वनि है उसे निरस्त दोष कहेंगे। नवां दोष है प्रगीत दोष, ठीक है, उस गाकर उच्चारित करना, उसे प्रगीत दोष कहेंगे। 10वां है उपगीत दोष, दूसरे वर्ण की गीति से प्रभावित हुआ उच्चारित जो होता है उसे प्रगीति दोष कहते हैं, उसे उपगीत दोष कहते हैं। 11वां दोष है क्षीण दोष, ठीक है, क्षीण कैसे लिखेंगे इसको, क्षीण, आधा क्ष फिर वी और अण, आधा अण फिर ण, ठीक है, क्षीण दोष। इसका मतलब क्या है, कांपता हुआ सा जो होता है उसे कहते हैं क्षीण दोष। 12वां दोष है रोमश, मतलब गंभीर, जिसे जो ध्वनि होगी। 13वां दोष है अवलंबित, किसी अन्य वर्ण से मिला हुआ जब वर्ण होगा, ध्वनि होगी तो उसे अवलंबित दोष कहेंगे। 14वां दोष है निर्हत, यानी कि रुक्ष, रूखा हुआ जो ध्वनि होगी। 15वां दोष है संदष्ट दोष, मतलब बढ़ाया हुआ सा, कोई वर्ण ध्वनि बढ़ाई हुई सी अगर आपको लग रही है कि ज़्यादा कर दिया है तो उसको संदष्ट दोष कहेंगे। विकीर्ण दोष है 16वां दोष, विकीर्ण का मतलब बिखरा हुआ सा, मतलब हकली व्यक्ति के द्वारा जो उच्चारित होता है उसे विकीर्ण दोष कहते हैं। 17वां दोष है द्रुत दोष, बहुत जल्दी बोला गया, द्रुत। और 18वां दोष है विकम्पित दोष, मतलब स्पष्ट रूप से कंपन युक्त जो ध्वनि होगी या जो वर्ण होगा उसे विकम्पित दोष कहेंगे। तो यदि आप अत्व जाति से 18 प्रकार के अ जो शुद्ध अ हैं, ह्रस्व दीर्घ प्रतादि, उनका ग्रहण करते हैं तो ये 18 दोष भी आ जाएंगे, ठीक है। और इसके निवारण के लिए, इन 18 दोषों के निवारण के लिए आपको अतिरिक्त सूत्र भी कहने पड़ेंगे, और इससे क्या होगा, जाति मानने पर, ठीक है, अत्व जाति से सभी प्रकार के अ का ग्रहण करने पर अलग से सूत्र मानने पड़ेंगे, और जाति मानने पर आपको क्या होगा, गौरव दोष होगा। अनेक प्रकार के सूत्र भी आपको बनाने पड़ेंगे। गौरव का मतलब आप समझते हैं, विस्तार होना, और सूत्र का मतलब है लाघव करना, है ना, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, कम से कम वर्णों में। कहते थे कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरण, यदि सूत्र बनाते वक्त वैयाकरण आधी मात्रा को भी कम कर पाता था, कम करने में समर्थ हो जाता था या कम कर देता था, तो उसे पुत्र उत्सव, पुत्र होने की खुशी की तरह उसकी खुशी होती थी वो, ठीक है। और यहाँ पर तो गौरव दोष हो जाएगा, फिर आपको अनेक सूत्र और बनाने पड़ेंगे, तो क्या करें, ठीक है। इसका निवारण क्या माने, निवारण इस समस्या का समाधान क्या करें। तो समाधान के तौर पर इन्होंने कहा कि भाई देखो, गर्गादि और विदादि गण हैं, और उन गर्गादि और विदादि गणों में शुद्ध पाठ किए गए हैं, ठीक है। और उस गर्गादि और विदादि गणों में शुद्ध पाठ करने से क्या है वहाँ पर, कि वहाँ पर गर्ग शब्द है, तो गर्ग आदि समुदाय के लिए आपको वहाँ पर यहीं प्रत्यय किया है उन्होंने, ठीक है, यहीं, और यहीं प्रत्यय करके गार्ग आदि जो उन्होंने रूप बनाए हैं उनसे उन्होंने ये बताया है कि ये शुद्ध है और इसके अलावा जो है वो अशुद्ध हैं। तो जैसे गर्ग आदि शब्दों में जो है, गर्ग आदि गण में, विदादि गण में जो है वहाँ पर शुद्ध पाठ कर रखा है, और उससे जो है इस 18 प्रकार के दोषों का निवारण भी हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, अतः जाति पक्ष मानने पर कोई दोष प्रसंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कैयट, एक वैयाकरणी हुए हैं, उनका जो है मत यहाँ पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि गर्ग प्लस यहीं जो गार्ग शुद्ध रूप बना, ठीक है, जो शुद्ध रूप बना, इससे दोष निवारण नहीं हो सकता, इससे दोष निवारण नहीं होगा, इससे तो सिर्फ उसके शुद्ध रूप का पता चलेगा, ठीक है।
इससे ये पता चला कि गार्ग्य आदि रूप ही सिद्ध हैं, बाकी अशुद्ध हैं। इससे दोषों की निवृत्ति कैसे हुई? इसीलिए मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। पूर्व पक्ष ये कह रहे हैं कि मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, मेरे पास एक समाधान प्रस्तुत है, उसके माध्यम से आप जो है इन सभी प्रकार के दोषों से भी मुक्त हो जाएंगे और आपको जाति भी नहीं माननी पड़ेगी। वो ये है कि जैसे आपने संवृत अ को और विवृत अ को बताने के लिए एक सूत्र बनाया अ, ठीक है, पाणिनि अष्टाध्याय का अंतिम सूत्र है ये, अ सूत्र बनाया। उसी प्रकार ई उ इन सूत्रों की भी कल्पना कर लो। एक तो ये है, ठीक है, इनको भी कल्पित कर लिया जाए। कल्पित का मतलब क्या है? प्रत्यापत्ति। लिंगार्थाः तु प्रत्यापत्ति, ये उन्होंने कहा, ठीक है। और बाकी जो 18 दोष हैं, उन 18 दोषों को आप अनुबंध भी मान सकते हो। वे दोष जो है अनुबंधों का कार्य भी कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर कोई दोष आता है तो उसको आप अनुबंध मानकर वहाँ पर जो है उसकी इत संज्ञा करके, इस तरह से आप नए सूत्रों को वहाँ पर रख के इस इत संज्ञा करके उस दोष का निवारण कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों कार्यों से जो है आपको जाति भी नहीं माननी पड़ेगी और आपके दोषों का निवारण भी हो जाएगा और इससे लाघव भी होगा। और सैकड़ों अनुबंधों की इत संज्ञा करना और उनकी लोप करने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। जो आपने अनुबंध करणार्थश्च वृत्ति बोली थी, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों इत संज्ञा करनी? दोष मान के उनको हटा ही दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वैयाकरणी जो थे उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? यदि हमको अनेक प्रकार के सूत्रों की कल्पना या अ ई उ इस तरह कल्पना हमें करनी ही पड़ी तो इससे बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगी। और वो क्या है? इससे पहली चीज़ तो ये होगी कि पाणिनि के अनेक सूत्र जो हैं वो विकृत होने लग जाएंगे, ठीक है। पाणिनि के सूत्रों की फिर कोई सिद्धता नहीं होगी, ठीक है। और पाणिनि प्रतिभा का मूलोच्छेद होने लगेगा और उससे क्या होगा? इसके लिए उन्होंने एक चीज़ बताई, सिद्धत्येवम अपाणिनीयम तो भवति एवं तर्हि उभयम अनेन क्रियते। पाणिनि के सूत्र जो बिल्कुल शुद्ध का पाठ कर रहे हैं, जो प्रामाणिक हैं, उनमें ही अनेक प्रकार की कल्पना भी यदि हमें करने पड़े तो इससे तो क्या हो जाएगा? सूत्रों में विकृति आ जाएगा। विकृति का मतलब विकार आ जाएगा, ठीक है। हमें अ की तरह अनेक, फिर इस तरह के अनेक सूत्र और भी होंगे, वहाँ पर भी हमें नई चीज़ों की कल्पना करनी पड़ सकती है। तो इससे तो खराब हो जाएगी चीज़। पाणिनि व्याकरण जो शुद्ध आप कह रहे हैं, असंदिग्ध आप कह रहे हैं, संदेहवान हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी अगर आपकी तरफ से चलें तो। अगर हम इस तरह से प्रकल्पित प्रत्यापत्ति को लेकर अगर चलें तो प्रत्यापत्ति मानने का पहला कारण, नहीं मानने का पहला कारण है कि पाणिनि के सूत्रों में किसी प्रकार के विकार को नहीं लाना, ठीक है। और दूसरा, हम जो तरीका बता रहे हैं वो ही सही है कि गर्ग आदि और विदादि गणों में जिस प्रकार से शुद्ध पाठ का प्रयोजन, शुद्ध पाठ कर रखा है और उस शुद्ध पाठ करके यह बता रखा है कि इस शुद्ध पाठ से एक तो उनके गर्ग आदि जितने भी समुदाय हैं उन समुदाय की साधुता का बोध, उनकी शुद्धता का बोध हो जाता है कि यही शुद्ध हैं, इसके अलावा अन्य जो शब्द हैं वो सब अशुद्ध हैं। और इसके साथ साथ दूसरा प्रयोजन है कि 18 दोषों की निवृत्ति भी हो जाती है। उसी प्रकार माहेश्वर सूत्रों में भी शुद्ध पाठ जब हम कर रहे हैं वर्ण आदि का, तो उससे भी ये सिद्ध होता है कि ये जो यहाँ पर 18 प्रकार के अत्व जाति से युक्त जो जिन जिन वर्णों का ग्रहण हम कर रहे हैं अ के, उनका ही ग्रहण यहाँ पर किया जा रहा है। और इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो शुद्ध का समुदाय का जो बोध है, अत्वादि समुदाय का बोध हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा, और 18 प्रकार के दोषों की निवृत्ति भी उसी से हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर उन्होंने एक सिमिलैरिटी एक तरह से गर्ग आदि और विदादि गण के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि गर्ग आदि विदादि गण में मतलब गर्ग आदि का मतलब गर्ग उसका एक गण है, समुदाय है, ठीक है, उसका समूह है, उसका पहला जो शब्द है वो गर्ग है, तो उसके अंतर्गत जितने भी शब्द हैं वो गर्ग आदि गण के अंतर्गत आ गए। तो वहाँ पर शुद्ध शब्दों का पाठ किया गया है, आकार आदि का शुद्ध पाठ किया गया है। तो इसका मतलब वहाँ पर एक तो शुद्ध पाठ आपको पता चल गया, अशुद्ध का निवारण हो गया, और 18 दोष जो थे उनके में निवारण हो गया, कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार अयोड रिलेटेड जो 14 माहेश्वर सूत्र बताए, वहाँ पर भी जो अ ई उ रील ये जो उच्चारण किया गया है, इससे एक तो उनके पूरे संपूर्ण कुल का भी बोध हो गया, अत्व जाति का भी बोध हो गया, और 18 प्रकार के अ का भी बोध हो गया, और साथ में उन 18 प्रकार के दोषों की निवृत्ति भी आप मान लेंगे, ठीक है। तो जाति मानने में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जबकि आपका अगर हम जो उपाय है इसको मानकर यदि चलते हैं प्रत्यापत्ति वाला, तो उससे व्याकरण पर ही जो है सवाल खड़े होने लग जाएंगे, विकार आने लग जाएगा पाणिनि के सूत्रों में। और इसीलिए हम अंत में कह रहे हैं कि प्रत्यापत्ति ठीक नहीं है, और कहा गया है कि आगमाश्च विकाराश्च प्रत्यया सह धातुभिः उच्चार्यन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ता कलादयः, ठीक है। कलादय, कल मतलब ये जो 18 प्रकार के दोष थे, संवृत्त, कल, ठीक है, एणीकृत, ये जो 18 प्रकार के दोष थे, वो 18 प्रकार के दोष प्राप्त नहीं होते हैं जब शुद्ध प्रकार, जब
कि हम ये कह रहे हैं कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो वर्णों का उच्चारण किया गया है वो शुद्ध रूप से किया गया है, ठीक है। उससे सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति भी हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाभाष्य का पशपसानिक जो है वो समाप्त होता है। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहीं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। या अगर बहुत सारे प्रश्न होंगे तो अलग से एक वीडियो प्रश्न पर हम बना देंगे, प्रश्न और उनके समाधान के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। और संस्कृत परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या किसी भी प्रकार के प्रश्न या जो भी ग्रंथ आप पढ़ना चाहते हैं उसको ज़रूर हमें सुझाएं। उस ग्रंथ या उस बिंदु से संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास होगी या जानकारी जुटा करके हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम भाषा विज्ञान आदि इस तरह के कुछ टॉपिक और रह रहे हैं उनको अब यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं इसकी अगले पार्ट में। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।